तो प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि मैं बता देना चाहता हूँ आप सभी का एक बहुत अच्छा एडवर्टीजमेंट जो कि बिहार एसएससी परिचारी का वैकेंसी आया हुआ है, जिसको लेकर के जो है नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया था। उसकी अप्लाई डेट क्या रहेगी, कैसे कैसे अप्लाई होगा, क्या कुछ उसका कंडीशंस है, उन सभी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे और इसके लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये एडवर्टीजमेंट रहा जिसमें बताया गया है कार्यालय परिचारी एवं परिचारी विशिष्ट पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा का विज्ञापन। ठीक है, आवेदन जो है प्रारंभ होने की तिथि क्या है, 25 अगस्त 2025, यानी कि आप ऑनलाइन आवेदन 25 अगस्त से कर पाएंगे। वहीं अंतिम तिथि जिसकी रहेगी 26 सितंबर 2025। ठीक है, पद का नाम क्या है, कार्यालय परिचारी एवं परिचारी विशिष्ट। ठीक है, बताते चलूं कि इससे पहले एक वैकेंसी जो है बहुत पुरानी वैकेंसी थी, जो कार्यालय परिचारी और परिचारी विशिष्ट पदों पर जो 8वीं एवं 10वीं पास पर आई हुई थी, जो कि जिला लेवल पर था, है ना। हर जिला का अपना अपना जो है अलग अलग कट ऑफ के साथ रिजल्ट भी जारी किया गया। बाबू परीक्षा परिसर में आप सभी ने एग्जाम भी दिया होगा, जिन कैंडिडेट ने एग्जाम दिया होगा उनको सब चीज पता है। ठीक है, लेकिन ये जो कार्यालय परिचारी का विज्ञापन है ये फ्रेश कैंडिडेट, इसमें जो है सब कैंडिडेट एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक है, उसमें तो वही कैंडिडेट एलिजिबल थे जो पहले अप्लाई किए हुए थे, और इसमें जो है जो अप्लाई करने से वंचित रह गए थे वो यहाँ पे अप्लाई करने का उनको मौका दिया जा रहा है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं उन सभी को जो है यहाँ पे अप्लाई करने का मौका मिलेगा। ठीक है, जिसके लिए देखिए शैक्षणिक योग्यता की बात कही जाए तो महत्तम जो है मैट्रिक अथवा किसी समकक्ष, है ना, तो 10th पास मांगा गया है। ठीक है, और पे लेवल आपको जो है 1 दिया जाएगा। इसमें देखिए पद का नाम क्या रहेगा, कार्यालय परिचारी विशिष्ट, ऑलमोस्ट यही रहेगा। अलग अलग विभाग, अलग अलग कार्यालय का नाम दिया हुआ है। श्रम संसाधन विभाग, निदेशालय नियोजन प्रशिक्षण विभाग, मद्य निषेध एवं उत्पाद एवं निबंधन विभाग, योजना एवं विकास विभाग, है ना। तो देख सकते हैं अलग अलग विभाग है, और आप यहाँ पे 10th पास जो भी कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। बताते चलूं कि आपको कुल सीट जो है 3727 है, जिसमें से महिलाओं के लिए 1216 पद आरक्षित हैं। ठीक है, यानी कि 35% आरक्षण है महिलाओं के लिए। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता आपने पता ही चल गया। उम्र सीमा की बात कही जाए तो आपको जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। डेट जो है आपको उम्र सीमा की गणना 1 अगस्त 2025 के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, तो 18 वर्ष आपके पूर्ण होने चाहिए। और वहीं बात कही जाए आरक्षण का लाभ मिलेगा, चाहे SC ST हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो अनारक्षित हो, तो देख सकते हैं एज में उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, 3:5 का रेशियो होता है। तो ये सब रहा आपका नोटिफिकेशंस के बारे में विशेष जानकारी। अब देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, उक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों को अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि को सही सही एवं स्पष्ट रूप से उद्धृत करना अनिवार्य होगा। ठीक है, तो आप अपने जाति को जो है बखूबी रूप से जो है प्रॉपर तरीके से फॉर्म फिलअप करते वक्त जरूर मेंशन करना है। परीक्षा की प्रकृति क्या होगी, आपसे MCQ क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग संचालन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। ठीक है, तो देखिए फिलहाल जो है यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस होंगे, और ये बात मान के ही चलिए कि 40,000 से अधिक फॉर्म आएगा ही आएगा। प्रारंभिक परीक्षा होगी, और इवेन जो है दूसरे चरणों में जो है अधिक चरणों में भी आयोजित किया जाएगा, यानी कि सेकंड जो है आपका वो भी होगा ही होगा, क्योंकि जिस हिसाब से बिहार में फॉर्म अप्लाई होता है उस हिसाब से सीटें नहीं होती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण यानी कि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार किया जाएगा। ठीक है, तो विभिन्न चरणों में भी आयोजित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो बात कहा गया है, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। लिखित परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्धियों में रिक्ति 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो आप लोग एग्जाम देंगे वो में से सीट के 5 गुना
है ना, यानी कि 3000 समथिंग सीट है, तो लगभग जो है 15 से 17,000 जो है कैंडिडेट जो है सेकंड चरणों में जो है यानी कि जो लिखित परीक्षा है उसमें बैठेंगे। उसकी बात यहाँ पे कहा गया है। समान अंक प्राप्त करने वाले को जन्म तिथि के अनुसार जो है उनको जो है ऊपर नीचे किया जा सकता है। जिनका जन्म तिथि जो है उम्र में ज्यादा होंगे उनको जो है पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। ठीक है, विषय की बात कही जाए कहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको समान अंक गणित यानी कि जनरल मैथ रहेगा, जनरल साइंस रहेगा, समान हिंदी रहेगा। ठीक है, बस यहीं से जो आपको 100 अंकों की प्रश्न पूछी जाएगी। ठीक है, कुल प्रश्नों की संख्या 100 होगी। प्रत्येक सही उत्तर देने के लिए जो है 4 अंक दिए जाएंगे, यानी कि टोटल 400 नंबर का एग्जामिनेशन होगा। वहीं अगर आपने एक गलत आंसर टिक करते हैं तो 1/4 यानी कि 1 अंक आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे समान अंक गणित में क्या आपका पूछा जाएगा, वही है एलसीएम, एचसीएफ, वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या, वर्गमूल हो गया, घनमूल हो गया, है ना। सामान्य ज्ञान में देख लीजिए आपको क्या कुछ पूछा जाएगा। हिंदी में देख लीजिए क्या कुछ पूछा जाएगा, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग विशेषण, प्रविशेषण, पर्यायवाची शब्द, कारक, मुहावरा, काल, संधि, विलोम शब्द, है ना। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और वहीं बात की जाए क्वालिफाइंग मार्क्स के लिए, तो आपको जो है अनारक्षित वर्ग के लिए 40% अंक लाने होंगे, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% लाने होंगे। इस तरीके से जो है अगर आप लाएंगे तो आपको यहाँ पे आगे की प्रक्रिया में आप शामिल हो सकते हैं। ठीक है, और देखिए यहाँ पे शुल्क अप्लाई करते वक्त जो है परीक्षा का शुल्क क्या रहेगा, 540 रुपए रहेंगे। किसके लिए, समान वर्ग हो गया, पिछड़ा वर्ग हो गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग हो गया, जो भी पुरुष अभ्यर्थी हैं उनके लिए 150 रुपए। वहीं SC ST के लिए 135 रुपये, सभी श्रेणियों की SC ST के लिए 135 रुपये के लिए। और उसके बाद महिलाएं के लिए देख लीजिए यहाँ पे 135 रुपये। यानी एक तरीके से कहा जाए तो आपको जो है बिहार के बाहर वाले कैंडिडेट, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 रुपए, बाद बाकी ये सभी कैटेगरी इवन महिलाओं के लिए 135 रुपए। ठीक है, ये चीज रहा। और आरक्षण तो आपको मिलेगा ही, आरक्षण का लाभ नहीं लाभ उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगा जिनका अस्थायी निवासी बिहार राज्य में है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे जनरल बात है जो बिहार सरकार जो है हर एक एडवर्टीजमेंट में ये चीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका डिटेल एडवर्टीजमेंट रहा, आप लोग पढ़ लेंगे। आपको मैं लास्ट में फिर बताते चलूं, 25 अगस्त से फॉर्म अप्लाई होगा और जो है 26 सितंबर 2025 तक ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि है। ठीक है, उसके बाद परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि देखिए पहले ही दिया हुआ है, इसलिए ध्यान दे दीजिएगा 24 सितंबर 2025, इसलिए आप लोग लास्ट डेट जो है 24 सितंबर ही समझिएगा। ये एक पॉइंटेड बात है, मैं बता दे रहा हूं भाई। ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान देना है। और बाद बाकी देख लीजिए कोई समस्या नहीं है फॉर्म अप्लाई करने में, किसी भी तरीके की कोई समस्या आती है तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, हम उस पर पूरा विस्तृत जानकारी लेकर के आप सबके समक्ष आएंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।